काव्य 5 धरती को महकाए। इस काव्य में प्रकृति के तत्व फूल, सूरज, दीपक की बात कही गई है। फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का काम करता है और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। हमें किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम काव्य का गान करेंगे। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए। अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। हमने इस कविता का गान किया। अब हम कविता का भावार्थ देखेंगे। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। हम बगीचे के फूलों को देखते हैं तो उसे देखकर हमको भी आनंद मिलता है। वो खिले हुए फूल इतने अच्छे लगते हैं। चाहे आंधी आए, चाहे पानी हो, चाहे बारिश हो, लेकिन सबको हंस कर वो झेलते हैं। सूरज की किरणें रोज़ धरा पर आती है, यानी हमारी इस धरती पर सुबह होते ही सूरज की किरणें दिखाई देती है और रात का जो अंधेरा होता है उसे दूर भगाकर सारे जग में उजियाला करती है। सारे जग को रोशन करती है, प्रकाश देती है। तो दीपक को देखो कैसे हरदम जलता रहता है। हम दिया जलाते हैं तो देखते हैं कि वो अपना अंतर जला जला कर, यानी बातें खुद जलकर हम सबको दिए का प्रकाश देती है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए। अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाए। आओ हम सब भी इंसान बनकर, यानी कि इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, यानी कि सारे और अच्छे अच्छे काम करें जिससे इस धरती पर सभी लोग अच्छे हो तो सारी धरती महक उठेगी। तो इस कविता से हमें सीखना मिलता है कि हमें सदा प्रसन्न रहना चाहिए और धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमसे जो भी हो सके हमें खुद करना चाहिए। शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ की चर्चा करेंगे हम। धरती यानी हम जिस पर रहते हैं वो भूमि, धरा, ये सब उसके नाम है। अंधकार यानी कि अंधेरा। दीपक तो दिया, दीप, हरदम, हमेशा, हर रोज। महक, सुगंध, खुशबू। रोशन, उजाला। अंतर, हृदय, दिल। अंदाज अपना अपना। यदि सूरज न निकलता तो हर एक व्यक्ति अपने अंदाज से उसका जवाब दे सकती है। तो हम ये कहते हैं कि यदि सूरज न निकलता तो हमें सूर्य प्रकाश न मिलता। सूर्य प्रकाश न होने पर वनस्पति न होती और हरियाली भी न होती। सूर्य के बिना इस धरती पर अंधेरा छा जाता और न बादल बनते और न बारिश होती। तो यदि एक मिनट के लिए भी हम सोचें कि यदि सूरज न हो तो रात की रात होती, कभी दिन दिखाई देता नहीं। अब हम दूसरा देखेंगे। यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो
यदि बगीचे के पेड़ चलते तो बड़ी आफत होती और अफरा तफरी मच जाती। वे आपस में टकराते, उनकी शाखाएं टूट जाती और कोई बगिया में कहीं जा सकता नहीं। और आज हमने इधर पेड़ देखा है तो कल चलकर पेड़ दूसरी जगह पर भी खड़ा हो सकता है, तो हमें कभी भी छाया नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हम कहाँ पर जाए छाया लेने के लिए? अगर हम उसके नीचे जाकर खड़े होते तो पेड़ कहीं चलकर आगे बढ़ जाता। तो इस तरह की बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती। अब है यदि दीपक बोलता तो यदि दीपक बोलता तो वह अपनी आत्मकथा सुनाता। रात में होने वाली उनके दिलचस्प घटनाएं हमें दीपक के मुंह से सुनने को मिलती। यदि पेड़ पौधे न होते तो दुनिया में कहीं पर भी हरियाली नहीं रहती और उनसे तरह तरह जो फूल, जड़ी बूटियाँ आदि जो मिलता है, पेड़ पौधों के बिना दुनिया वीरान हो जाती। प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? तो प्रकृति के जो तत्व है, फूल, सूरज, दीपक, ये सब हमें उपयोगी है। फूलों से हमें खुशबू मिलती है और फूल भगवान की पूजा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और कई सारे उसके उपयोग है। तो सूरज से हमें रोशनी मिलती है और सारे जग में उजियाला फैलाता है। दीपक अंधकार को दूर करता है। अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा। आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? तो हमारे आसपास में गुलाब, कमल, चंपा, मोगरा, रातरानी जैसे फूल दिखाई देते हैं। प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि, ये सब प्रकृति के तत्व है। प्रकृति से हमें क्या क्या सीखना मिलता है? प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? तो प्रकृति से हमें हवा, पानी, प्रकाश मिलते हैं। जोड़ मिलाइए, एक और नाम है और दूसरे और उसका काम है। तो फूल खुशबू देना, फूल क्या करता है? खुशबू देता है। सूरज गर्मी देना, दीपक अंधेरा हरना और मानव अच्छे अच्छे काम करना। अब उसके बाद जो प्रश्न है इसमें है समानार्थी शब्द लिखिए और उसके वाक्य बनाइए। तो पहला शब्द है पुष्प, तो समानार्थी शब्द है फूल और वाक्य है उसका, फूल मुझे पसंद है, फूल बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरा है रवि, तो सूरज प्रकाश देता है। भूमि समानार्थी है उसका धरा हमारी माता है। मानव तो इंसान, आओ हम भी इंसान बने, आओ हम भी अच्छे अच्छे काम करें। दिया दीपक खुद जलकर जग को रोशनी देता है। अब है चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। जैसे सूरज का चित्र है और फूल का है, तो सूरज से हम लिख सकते हैं सूरज प्रकाश फैलाने का काम करता है, सूरज हमें गर्मी देता है, सूरज उजाला फैलाता है, सूरज की किरणें अच्छी लगती है। फूल हमें खुशबू देते हैं, फूल से हमें मुस्कुराहट मिलती है, फूल हमें अच्छे लगते हैं। अब है नीचे दिए गए शब्दों से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे तुम्हारा नाम, तो उसमें आएगा क्या, तुम्हारा नाम क्या है। देखो अब आगे है, देखो तो कोई इधर आ रहा है, इसमें शब्द आएगा कोई। खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है, तो कुछ शब्द। मैंने अपना काम पूरा कर लिया, तो शब्द आएगा अपना। आप कहाँ जा रहे हैं,
तो इसमें आएगा आप। अब है स्वाध्याय के प्रश्न हम देखेंगे। बगिया के फूलों से हमें क्या सीख मिलती है, यानी कि फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो फूलों से हमें मुस्कुराने की सीख मिलती है। सूरज की किरणें क्या करती है? सूरज की किरणें प्रकाश फैलाने का काम करती है। दीपक जग को कैसे रोशन करता है? दीपक खुद जलकर जग को रोशन करता है। धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हम कचरे को कूड़ेदान में डालेंगे और अधिक पेड़ बनाएंगे। जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जग में नाम कमाने के लिए अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। अब है समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। मानवीय, मानवता, महानता, सज्जनता, समानता, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, पढ़ाई, लिखाई, चाचा, दादा, नाना, मामा, बेटा। तो हमने इस कविता में काव्य का गान किया, उसके भावार्थ की चर्चा की, शब्दों के अर्थ की चर्चा की, प्रश्नों के उत्तर की, स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर की चर्चा की।